बंदहूँ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अमिय मूरी में चूरन चारू, अमिय मूरी में चूरन चारू, समन सकल भवरुज परिवारु, समन सकल भवरुज परिवारु। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री गुरु पदनक मन गण ज्योति, श्री गुरु पदनक मन गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्ट होती, सुमिरत दिव्य दृष्ट होती। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आकर 4,84,000, आकर 4,84,000, जाति जीव जल थल नभवासी, जाति जीव जल थल नभवासी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम मैं सब जग जानी, श्री राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा श्री सीताराम जी महाराज, परम संत अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज तथा इस जगत के माता और पिता के रूप में तथा गुरु के रूप में प्रतिष्ठित हमारे आदरणीय भोलेनाथ, मैया पार्वती, इस बालक का आपके चरणों में कोटिशः प्रणाम। स्मरण सादर प्रणाम। मेरे आदरणीय माताजी और पिताजी भी हैं, आपको प्रणाम। अभी आज का जो सुयोग है, आप सब सुबह से बाबा भोलेनाथ को जलार्पण कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं। आज बाबा के विवाह महोत्सव का उत्सव है, अवसर है। इस अवसर पे हम लोग बैठ के भगवान नाम संकीर्तन और चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। और इस मंच पे हर्ष भैया, जब हम बोले कि 15 बाई 30 का लंबा चौड़ा मंच बनवाइए, आज देखिए कितना बड़ा परिवार है कि मंच भी छोटा पड़ रहा है। हम इसी कारण बोले थे कि मंच बड़ा होना चाहिए, कि महनीय लोग जब हमारे मध्य आवे तो इस मंच की शोभा बढ़े। आप देख रहे हैं मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं आदरणीय मुख्य अतिथि जी अजीत कुमार सिंह जी। आप
आप जिला पंचायत सदस्य हैं, हमारे हैं, आप इस माटी के हैं। आपका बड़ा बड़ा बहुत बहुत स्वागत है इस व्यासपीठ से। आपके बगल में आदरणीय राजीव शुक्ल जी हैं, जो कि इस कार्यक्रम में पतवार का काम कर रहे हैं। आज मुझे आशीर्वाद देने के लिए इस समाज के अत्यंत महनीय व्यक्ति और हमारे आदरणीय पूजनीय, नाम तो नहीं लेना चाहिए लेकिन बिना नाम के स्वरूप बोध नहीं होता है, इसलिए क्षमा करेंगे। कान पे हाथ रख के नाम ले रहे हैं आदरणीय श्री राम बड़ाई तिवारी जी, आपको मेरा सादर प्रणाम। आपके बगल में आपके संबंधी हैं और संबंधी शब्द को एक विशेष जब महिमा दी जाती है तो समधि हो जाते हैं। आदरणीय श्री तारकेश्वर नाथ तिवारी जी, आपको भी मेरा प्रणाम। अन्य अन्य गणमान्य लोग बैठे हैं, सबको मेरा प्रणाम, आप सबको मेरा प्रणाम। कल की कथा हम लोग जो गा रहे थे, थोड़ी देर बैठ के चर्चा किए, बहुत लोग नहीं सुन पाए। जो लोग नहीं सुन पाए हमारे YouTube चैनल पे सुनिएगा, वहाँ कथा पहुँच गई है। कल हम लोगों ने भगवान की कथा क्यों करनी चाहिए, ये आर्ष परंपरा यानी लिखित रूप में जो हमारे पुराने ऋषि महर्षियों ने हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है उसको भी हमने सुना, और जो हमारा अपना चिंतन था उसको भी हमने प्रस्तुत किया था। आइए कल की कथा से आज की कथा को जोड़ने के लिए दो शब्द बीच के भूमिका के रूप में देते हैं, फिर आज हम बाबा के विवाह महोत्सव की ओर चलेंगे। तुलसीदास जी से पूछा गया कि बाबा आप जो इतनी बड़ी ग्रंथ की रचना कर रहे हैं, इसको पढ़ने से लाभ क्या होगा? बाबा ने लिखा, बुध विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कलि कलुष विभंजन। ये बुद्धिजीवियों को विश्राम देने वाली कथा। कब बाबा लिखे? 500 वर्ष पूर्व। और आज के परिवेश के अनुसार आप देखिए, समाज में जितने लोग बुद्धिजीवी हैं उनके पास सब कुछ है, विश्राम नहीं है, शांत मन नहीं है, तनाव है। उस मन को शांत करने करेगी कौन? तो ये राम कथा। इस राम कथा का महात्म्य गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। स्वयं बाबा भोलेनाथ जब कथा सुना रहे हैं तो इस कथा का महात्म्य बताते हैं। कथा का महात्म्य बना जब मैया पार्वती भगवान भोलेनाथ से पूछती हैं कि हे प्रभु राम जी कौन हैं? एक राम जी हैं जो महाराज दशरथ हैं, अयोध्या के राजा, उनके पुत्र थे। क्या वही राम जी हैं जो एक राजा के बेटे हैं, जिनकी पत्नी का अपहरण हो गया और जिनको सर्वव्याप्त कहा जाता है, सर्वज्ञ कहा जाता है? उनको ये भी नहीं पता चला कि हमारी पत्नी कौन उठा के ले गया। उनके लिए रो रहे थे। हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, पक्षी से, पशु से, लता से, पुष्प से पूछ रहे हैं कि तुमने हमारी सीता देखी? क्या यही सर्वज्ञ भगवान है? कौन है वो? तो बाबा भोलेनाथ जब कथा आरंभ करते हैं तो दो शब्दों का, पहले भगवान श्री राम का ध्यान करते हैं और जो पहला शब्द निकलता है कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, क्योंकि तुम समान नहीं को उपकारी। उन्होंने बहुत धन्यवाद दिया है मैया को कि आपने कथा पूछा, अब मैं कथा सुनाऊंगा, इसलिए आपको धन्यवाद। आज ये कथा का विश्राम दिवस है। आज हम अपने आदरणीय आयोजक जन को भी बाबा की ही जो पंक्ति है वो हम अपने आयोजक गण को निवेदित करते हैं। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावै,
गंगा है। और बहुत बहुत धन्यवाद इन आयोजक जन को। विपरीत परिस्थितियाँ, प्रतिकूल वातावरण, अभी आप बता रहे थे, इन सारी परिस्थितियों के बावजूद ये 2 दिवसीय राम कथा आज अपने विश्राम दिवस पर आ गई है। आप आयोजक जन का बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा धन्यवाद नहीं है, ये मेरा धन्यवाद नहीं है कि मैं व्यासपीठ पे हूँ तो मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। ये हमारी आर्ष परंपरा है कि जो कथा सुने और जो कथा सुनने का विधान बनाए वो सब धन्यवाद के पात्र हैं। और धन्यवाद तो छोड़िए, वो धन्य है। तो कल हमने जो अपना चिंतन रखा था आर्ष परंपरा के बाद कि कथा क्यों, आप तो राजनीतिक पुरुष हैं, राजसत्ता से आपका बड़ा संबंध है, राजकीय सत्ता में जो एक विशिष्ट पद है उस पर आप शोभायमान हैं। आपको याद नहीं दिलाना पड़ेगा, आपको याद ही होगा। यहीं बगल में कुशीनगर है, वहीं से एक महानुभाव है श्री रामचरितमानस जी को जलाने की बात कह रहे थे। क्यों कि इसमें ये उचित नहीं है समाज के लिए। तुमने पढ़ा है, उचित नहीं है। श्री रामचरितमानस जब बच्चा, हम कहते हैं बूढ़े लोग पढ़ें, अच्छी बात है, आप अनुष्ठान कराइए, सब बहुत अच्छा है, लेकिन एक परंपरा डालिए कि अपने घर के छोटे बच्चों से कहिए कि रात में बिस्तर पर सोने जाने से पहले श्री रामचरितमानस जी का एक दोहा अर्थ सहित पढ़ के हमको सुनाओ, क्योंकि मुझे पढ़ना नहीं आता है। ये परंपरा डालिए। तो जब ये परंपरा पड़ेगी तो मेरा विश्लेषण है कि जब पढ़ते पढ़ते बच्चा बाल कांड में पहुंचेगा तो वहां जब देखेगा कि भगवान श्री राम अपनी बाल्यावस्था में उनके जो दिनचर्या है, आरंभ कहाँ से होती है कि मात पिता गुरु नामहि, प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नामहि माथा, अपने माता पिता और गुरु को प्रणाम करके तब अपनी दिनचर्या प्रारंभ करते हैं। क्या बताइए, जब बच्चा 3 बार 4 बार पढ़ेगा तो वो सोचेगा नहीं कि जब इतने समाज के पूजनीय व्यक्ति ये करते हैं तो हमको भी करना चाहिए। किसी ने बाबा से पूछा, तुलसीदास जी से, कि बाबा जिस भगवान को आप कहते हैं कि रोम रोम प्रति लागई कोटि कोटि ब्रह्मांड, जिनके एक एक रोए में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड हैं, जिनकी भ्रिकुटी के विलास से ब्रह्मांड में घटनाएं घटित होती हैं, ब्रह्मांड सृजित और विनाश को प्राप्त होता है, क्या वो भगवान, उनको माँ बाप के सामने झुकना आवश्यक है? माँ बाप कौन? महाराज दशरथ, जिनके एक रोए में करोड़ों ब्रह्मांड है, उस एक ब्रह्मांड की एक ग्रह पृथ्वी, उस ग्रह के एक टुकड़े अयोध्या के शासक हैं। तो राम जी बड़े हैं, दशरथ जी छोटे हैं, लेकिन फिर भी बाबा लिखते हैं प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मातु पिता और गुरु नामहि माथा, उन पिता को प्रणाम करते हैं। तुलसीदास जी ने कहा सारी बात सही है, भगवान प्रभावशाली है, भगवान सर्वशक्तिमान है, सच्चिदानंद घन है, सब कुछ है, लेकिन यदि भगवान मनुष्य रूप में आए हैं, यदि माँ बाप को स्वीकार किया है, तो यहाँ माँ बाप बड़े हैं, भगवान नहीं। अगर वो माँ की गर्भ में आए हैं, माँ के अंक में खेले हैं, पिता के अंक से आलिंगन किया है, पिता को पिता कहा है, तो फिर चाहे भगवान कितने भी सामर्थ्यवान हैं, उन्हें अपने माता पिता के सामने झुकना पड़े। ये तुलसीदास जी के ग्रंथ की महिमा देखिए। अभी एक हम शोध पत्र लिख के भेजे थे अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में, वनवासी राम। इस पे जो हमारा विश्लेषण था, अगर भगवान श्री राम को भगवान श्री राम के रूप में स्थापित किया गया तो कैसे किया गया? एक चिंतन हमारा ये है कि अगर राम वन में न गए होते तो राम नहीं बने होते। वो राजकुमार राम हो सकते थे, वो महाराज राम हो सकते थे, लेकिन जब राजकुमार राम अपने पिता के ऐश्वर्यशाली महल से, कोमल पलंग से, बिस्तर से नीचे उतरे, अपने पैर की पनही छोड़ दी, अपने अलंकार आभूषण छोड़ दिए, अपने सुख ऐश्वर्य छोड़ दिए, अपने अनुचर सहचर छोड़ दिए, अपना वाहन छोड़ दिया, अपना वस्त्र छोड़ दिया और वल्कल धारण करके नंगे पैर वन में गए, कटीली कंकरीली पथरीली जमीनों पर चले, पैरों में छाले पड़े और इन छालों के बाद
घूम घूम के हमारे जो ऋषि परंपरा है उनके पास जो अमृत है, ज्ञान का अमृत है, उसको संचित किया, संग्रहित किया, उसका पान किया और पान करते हुए तत्कालिक समय का जो सबसे बड़ा आतंकवादी था उनके विरुद्ध उस समय की सारी त्याज्य जातियों को इकट्ठा किया। निषाद राजगुह को गले लगाया जो कि त्याज्य थे। उसके बाद आगे बढ़े, मैया सबरी का जूठन खाया जो कि त्याज्य थी, उनसे आगे बढ़े, बानर भालुओं को एकत्रित किया। सुग्रीव स्वयं अपनी पत्नी, अपने बच्चों और अपने राज्य से भगाए गए थे, उनको एकत्र किया। जामवंत जी को एकत्र किया और सबकी एक सेना बनाई। सारे लोगों की अलग अलग जो त्याज्य थे उनको एक रूप में एकत्रित करके तत्कालिक आतंकवाद के मुख पे एक मुक्का मारा था और उस समय का आतंकवाद समाप्त हुआ था। मैं कहता हूं राम अलग अलग दृष्टिकोण से देखिए, ये कौन है? ये समाज सुधारक नहीं है। आपको मैया सबरी की कहानी, मैं थोड़ा समय लगेगा लेकिन मैं चलता हूं इधर। मैया सबरी जब बाल्यावस्था में थी, उनके विवाह का समय था। उनके पिताजी भील जाति के थे, जनजाति। तो विवाह में बड़ा ऐश्वर्य दिखाने के लिए वन से पशुओं को इकट्ठा किया गया। शबरी ने पूछा कि माताजी, ये जो हमारे दरवाजे पे एकाएक इतने पशु आ गए क्यों हैं? तो उनकी माताजी ने कहा, बेटा कल तुम्हारा विवाह है और इन पशुओं को काट के इनका मांस हम खिलाएंगे अपने आगंतुकों को। जनजातियों में खाते हैं ऐसा। अब तो सभ्य समाज भी खा रहा है, क्या ही कहें। तो शबरी जी के मन में बड़ी करुणा हुई। छोटी बालिका, ये संस्कार है। वो छोटी बालिका सोचने लगी कि मेरा घर बसेगा, विवाह हो रहा है कि मेरा सुख, मेरा घर सुख से भरेगा और मेरे सुख के लिए इतने पशुओं की बलि दी जाएगी, ये उचित नहीं है। रात हुई, वो बालिका उन सारे पशुओं को खोल दिया, भगा दिया और स्वयं भी घर छोड़ के चली गई। कहाँ जाना है कुछ पता नहीं। और पहुंचती हैं जब ऋषि मुनियों के आरण्यक में पहुंचती हैं, जहाँ तपस्या होती है उसको आरण्यक बोलते हैं। तो आरण्यक में जब पहुंचती हैं तो देख रही हैं कि ऋषि महर्षि हैं। एक तो स्त्री ब्रह्मचारियों के बीच में नहीं जा सकती हैं, दूसरे भील जाति की हैं तो कोई उनका स्पर्श नहीं करेगा। परछाई भी छू जाए तो उस समय शुद्ध होने के लिए अलग अलग अनुष्ठान होते थे। शबरी जी छुप के गई, हम क्या कर सकते हैं इन लोगों के लिए। तो देखा कि ये लोग हवन करने के लिए लकड़ी काटते तो बड़ी तपस्या करते हैं। सोची हम तो जंगली हैं, हमारे लिए बड़ी बात नहीं है। तो वो रोज लकड़ी काट के जंगल से सूखी सूखी अच्छी अच्छी लकड़ी काट के उसका गट्ठर बना के और आश्रम के सामने रख देती थी। अच्छे अच्छे मीठे मीठे फल ले आके रख देती थी। सब लोग सोचे कि आखिर ये हो क्या रहा है, हो कैसे रहा है। तो सब लोगों ने जब इसका शोधन किया तो देखा कि ये स्त्री, सब लोग वहां से उसको भगाए, लेकिन महर्षि मतंग ने कहा कि बिटिया तू मेरी बेटी है और मेरा जीवन अब समाप्त हो रहा है। तू मेरी एक बात ध्यान रखना, तू यहीं रहना और जो इस समाज में सबसे ज्यादा मर्यादा वाला होगा, जिसे भगवान कहा जाएगा, जिसकी साधना तपस्या में ये सब लोग लगे हैं जो आज तुझे दुत्कार रहे हैं, मेरे वचन पे भरोसा रखना बिटिया, वही तुम्हारे दरवाजे आएंगे। सब उनके दरवाजे जाते हैं, वो तुम्हारे दरवाजे आएंगे। गुरु के वचनों के प्रति विश्वास ऐसा था कि एक दिन भगवान को शबरी जी के यहाँ आना पड़ा। वो शबरी जी त्याज्य थी समाज की। वो निषाद राजगुह, निषाद जाति आज की शेड्यूल कास्ट, एससी जिसको कहते हैं, उस समय अछूत थे। जब भरत जी आने लगे राम जी को मनाने के लिए, तो निषाद राजगुह, भरत जी सामने रथ पे हैं, दूसरे रथ पे वशिष्ठ जी हैं। निषाद राजगुह ने दूर से प्रणाम किया, बाबा मैं निषाद, मैं राम
का सखा हूं। भरत जी रथ से कूद गए और कूद के उस समय जिसको सब त्याज्य समझते थे उनको उठा के अपने गले से लगा लिया। भरत जी ने कहा कि जिसे राम ने अपना लिया वो छूत कैसा है रे। और वशिष्ठ जी से कहा कि गुरुजी ये मेरा भाई है, आप इससे मिलिए। वशिष्ठ जी ने भी जाके उसे कंठ से लगाया। वशिष्ठ जी उस समय के सबसे बड़े गुरु थे, ब्रह्मा जी के पुत्र थे। तो वो राम का ऐसा चरित्र है जो हमारे समाज में एक सुधार की ओर लेके जाता है। सुग्रीव जी, बाली ने उनको घर से मार के निकाल दिया था। संपत्ति हरण तो अलग बात है, उनकी पत्नी को भी छीन लिया था। ऐसे सुग्रीव जी को राम जी ने अपनाया, भैया तू मेरा है। अच्छा ये बताइए, आज की जो परिस्थिति है मैं बताता हूँ। राम जी और सीता जी, जहाँ सीता जी का हरण हुआ था वो छत्तीसगढ़ के बगल में है वो जगह, और छत्तीसगढ़ राम जी की ननिहाल है। तो राम जी वहां से संदेश भेज देते कि नाना जी या मामा जी, हमको आपकी सेना की सहायता की आवश्यकता है। तो ये बताइए, ननिहाल से उनके लिए सेना नहीं आती? वो अयोध्या में अगर भेज देते, अयोध्या का शासन उनके खड़ाऊ रख के चलाया जा रहा था, वो वहां से एक हरकारा भेजते कि भरत अयोध्या की सेना सजा के चलो भाई, मेरी पत्नी का हरण हो गया है, हमको जाके रावण को जीतना है। क्या अयोध्या की सेना नहीं आती? क्या जो चक्रवर्ती सम्राट हैं, महाराज दशरथ चक्रवर्ती सम्राट धरती पर एक ही होता है, बाकी जितने राजा होते हैं उनके अंडर में काम करते हैं। उस चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र के लिए जो कि अगला राजा होना है, क्या उसके लिए पूरे भारत छोड़िए पूरी पृथ्वी पर कोई ऐसा राजा नहीं था जो सेना की सहायता दे सकता था? सब थे, सब कुछ था, लेकिन राम ने किसी को स्वीकार नहीं किया। हमारे राघवेंद्र सरकार किसको किसको उठाते हैं? सुग्रीव को उठाते हैं। बाली को कह देते, बाली जब मरने लगा था तो उसने कहा कि अरे आप हमको छुप के मार रहे हैं, आप हमसे एक बार कहते कि मैं अयोध्या का राजा राम हूं, तो मैं रावण को 6 महीने तक अपनी कांख में दबाया था, मैं उसे केवल बोल भर देता तो सिर के बल आके खड़ा होता आपके सामने और सीता को ले आके वापस करता। लेकिन आपने हमको मार दिया और सुग्रीव को स्वीकार कर लिया। तो हमारे राम का स्वरूप ही ऐसा है, उन्हें वही प्रिय है जो समाज में त्याज्य है, जो समाज में सताए हुए हैं। हर्ष भैया, समाज, हमारी बात को समझिएगा, जो समाज में सताए हुए हैं वही हमारे भगवान को प्रिय है।